औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला नबिय्यिल अकरम सय्यदना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद वलानतुल्लाह वालैहित्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्सा वयुत्ताहिरुहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला दाइहिम अजमईन मिन हाज़िहि स्साअ इला यौमिल क़ियामा वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन इह्तदा फ़इन्नमा यह्तदी लिनफ़्सिही वमन ज़ल्ल फ़इन्नमा यज़ल्लु अलैहि वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअस रसूला। एक सलवात भेज दें मोहम्मद। मुअज़्ज़िज़ सामीईन किराम, बुजुर्गान, इसी आयत के ज़िल में आपकी खिदमत में चंद मारूज़ात पेश कर रहा हूँ। मेरी गुफ्तगू का उन्वान आशूर से ज़हूर तक तकरीबन इस तरह की गुफ्तगू बहुत कम होती है, बेनज़ीर होती है, क्योंकि इन गुफ्तगुओं में एक कामयाबी के किस्से और कहानी होते हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं। तारीख़ में कहानी और किस्से यानी कामयाब लोगों की कहानी और किस्से भी होते हैं। उसको पढ़ना जानना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन यहीं पे उस किस्सों को पढ़ने के बाद, कामयाब लोगों की ज़िंदगी के किस्सों को पढ़ने के बाद, अगर कोई शख्स, अगर कोई कौम ठहर जाए तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मालूमात मिल जाएगी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकता। किसी की कामयाबी की स्टोरी पढ़िए, कहानी पढ़िए, किस्से पढ़िए, तो आपके ज़हन आलिया में मालूम हो जाएगा फ़लाँ इलाक़े में इतना बड़ा बहादुर ये था, इतना बड़ा सखी था, इतना बड़ा आलिम था, इतना बड़ा आदिल था, इतना बड़ा करीम था, इतना बड़ा इंसान परवर इंसान था। ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। बड़ी तवज्जो करिएगा। मुझे महसूस होता है, इस बात का मैं इकरार करता हूँ मिंबर के नीचे भी, अय्याम अज़ा में ये वक्त है जो मजलिस का बहुत दुश्वार तरीन वक्त है आपके लिए। आप एक एहसान कर रहे हैं, हम आपका शुक्रगुजार हैं कि ऐसे दुश्वार वक्त में
कि जिसमें न कुछ बोलने की गुंजाइश होती है, न कुछ पढ़ने की गुंजाइश होती है और न कुछ सुनने की गुंजाइश होती है। तो आपका शुक्रिया है, बड़ी मतानत के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, उम्र दे, इसका अज्र दे। क्योंकि बहरहाल जितनी बात संगीन होती है, अजीम होती है, अहम होती है, उसका वक्त भी उतना ही मुनासिब होना चाहिए। आम बातें आम वक्त में हो सकती है, ख़ास बातों के लिए ख़ास वक्त, ख़ास आमादगी और साथ ज़हनियत की ज़रूरत है। लिहाजा मैं आपकी बहरहाल आपकी परेशानी को, शायद मैं भी वहाँ होता तो मेरे लिए भी सख्त था, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जाहिर सी बात है मैं शुक्रिया भी अदा नहीं करूँगा, जिसका फ़र्श अज़ा है, जिसके नाम से आए हैं, वो यकीनन आपका शुक्रिया अदा करेंगे। तो बहरहाल मेरी गुफ्तगू ये थी कि अगर किसी तारीख़ के कामयाब लोग, चाहे वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, अपनी कौम के हों, गैर कौम के हों, उनके आप किस्से पढ़िए, चाहे उनकी शजाअत का किस्सा हो, उनकी बहादुरी का किस्सा हो, उनकी सखावत का किस्सा हो, उनकी इबादत का किस्सा हो, उनके इल्म का किस्सा हो, यानी कहानी, स्टोरी पढ़िए। तो पढ़ने के बाद हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, इत्तला मिल जाएगी, फ़ला ज़माने में, फ़ला इलाक़े में, फ़ला पीरियड में एक ऐसा शख्स गुज़रा है। तवज्जो फरमाइएगा, यानी एक आइडियल मिल जाएगा, लेकिन हम में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, हम में कोई ग्रोथ नहीं होगा, हम में कोई तरक्की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि किस्से सुनने से कभी तरक्की नहीं होती। कामयाब लोगों के किस्से सुनने से नहीं, अलबत्ता पहली मंजिल ये है कि किस्सा सुना जाए। जाहिर सी बात है, अगर किसी कामयाबी के रुमूज़ को समझना है तो सबसे पहले किस्से को जाने। किस्से जानने के बाद अगर आप ठहर जाते हैं तो समझ लीजिए आपको इत्तला तो मिल जाएगी, आलिम हो जाएंगे, थोड़ी सी बुखराती आ जाएगी, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। आप कामयाबी के सीढ़ियों को तय नहीं करेंगे, मंजिलों को तय नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ आपने किस्सा पढ़ा है। लेकिन अक्लमंद वो होते हैं, साहिब खिरत वो लोग होते हैं, साहिब दानिश वो होते हैं जो सिर्फ किस्सा नहीं पढ़ते, बल्कि उन कामयाब लोगों को किस्सा, उन कामयाब लोगों की कहानी पढ़ने के बाद, उनकी स्टोरी पढ़ने के बाद, उनके किस्से पढ़ने के बाद, उनकी कामयाबी के राज जो उसमें छुपे रहते हैं, जब कामयाबी के राज पे तवज्जो करते हैं, कामयाबी के कौन कौन से रीजन है, अगर इतना बड़ा इंसान सखी बना है तो इसके पीछे रीजन क्या है, अगर इतना बड़ा आदिल था तो इस अदालत के पीछे रीजन क्या है। जो कौम उस रीजन को, रुमूज़े कामयाबी को पहचानती जाती है, कौम तरक्की करती जाती है। एक सलवात भेज दे। क्योंकि हर कामयाब इंसान के पीछे कुछ रुमूज़, कामयाबी के रुमूज़ होते हैं, कामयाबी की कीज़ होती है जो इंसान को कामयाब। आपने देखा आपके शहर में, आपके वतन में एक बड़ा ICS ऑफिसर निकल गया, सब तारीफ़ कर रहे हैं, माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। लेकिन अगर कोई बच्चा खुद बनना चाहता है तो क्या करेगा? उसकी तारीफ़ करेगा? नहीं, जाए उससे एडवाइस ले कि कैसे तुमने इस मरहले को तय किया। तवज्जो फरमा रहे हैं, यानी अक्लमंदी, खिरतमंदी का तकाजा ये है कि अगर कौम में, बस्ती में, समाज में कोई बच्चा एजुकेशन में बहुत आगे निकल गया, ठीक है तारीफ करिए, लेकिन इस तारीफ करने से आपको कुछ भला नहीं होगा, ना आपका भला होगा ना आपके बच्चे का भला होगा। भला उसका होगा जो कामयाब हुआ है। तो मौलाना हमारा भला क्या होगा? उस कामयाब इंसान से पूछो तुम्हारी कामयाबी का राज क्या है, तुम्हारी कामयाबी के रुमूज़ क्या है, उस रुमूज़ को ले लो, अपनी जिंदगी में उतारो। जैसे जैसे उस असरार हो रुमूज़ को अपनी जिंदगी में उतारते जाओगे, तुम भी कामयाब होते जाओगे, तुम्हारा समाज भी कामयाब होगा। तो मुतवज्जे है ना साहब, करबला एक वाकया है,
इमाम हुसैन कामयाब है, इमाम मासूम है, मैं इनकी गुफ्तगू नहीं करूँगा। अगर इमाम मासूम कामयाब ना हो तो कौन कामयाब होगा? मैं औलाद इमाम हुसैन का भी तज़किरा नहीं करूँगा कि आप कहेंगे आगोश इस्मत के पले हैं। अगर ये कामयाब नहीं होंगे तो कौन कामयाब होगा? तवज्जो फरमा रहे हैं। मैं ख़ानदान इस्मत की आगोश के पले जनाब अली अकबर का तज़किरा नहीं करूँगा। जनाब अब्बास अलबत्ता इनकी कामयाबी के भी रुमूज़ हैं। अगर अब्बास बने हैं तो कुछ रुमूज़ है जिसने इस शख्सियत को अब्बास बना के पेश किया है। अगर जनाब अली अकबर हम शबीह पैगंबर बने हैं तो उनके पीछे कोई रुमूज़ है, कुछ राज है, कुछ रीजंस हैं जिसने जनाब अली फर्जंद इमाम हुसैन को शबीह पैगंबर बना दिया। बहरहाल इससे और हट के चलिए, अंसार इमाम हुसैन न मासूम हैं न इस्मत की आगोश में पले हैं। उन्हीं से मालूम कीजिए। आपकी कामयाबी के किस्से हमने बहुत सुने हैं, अपनी कामयाबी के राज हमें बतलाइए। और जब तक आप उनसे उनकी कामयाबी के राज तवज्जो फरमा रहे, शायद भारी तो नहीं, गुफ्तगू संगीन तो नहीं हो रही है जवानों। एक सलवात भेज दे मोहम्मद। मैं जवानों के लिए खिताब कर रहा हूँ। कोई भारी, अगर कोई लफ्ज़ भारी हो जाए, बात नामुकम्मल हो तो बतलाइएगा, दोबारा उसको एक्सप्लेन कर दूँगा, उसकी वजाहत कर दूँगा। लेकिन मकसद बुजुर्ग तो समझ जाते हैं। मेरा मकसद है जवान सुने और समझें। चाहे दुनिया हो, चाहे दुनियावी ज़िंदगी हो, चाहे वो दीनी ज़िंदगी हो, हर जगह कामयाबी, हर इंसान की कामयाबी के पीछे कुछ राज होता है, कुछ रीजंस होते हैं। और इसी तरह चाहे दुनियावी ज़िंदगी हो, चाहे दीनी ज़िंदगी हो, हर नाकाम लोगों के पीछे भी कुछ राज होता है, कुछ रीज़न होता है, कुछ कमी होती है, कुछ कोताही होती है। जब कामयाब लोगों के राज को आप पढ़ते हैं तो इसको तारीख या निगाह मौलाए कायनात में आइडियल कहते हैं। यानी अगर तुम्हें कामयाब होना है तो कामयाब लोगों की जिंदगी में कामयाबी के जो राज हैं, उन राजों का मुतालिया करें, उनको समझने की कोशिश करें और समझने के बाद अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करें। कामयाबी आपके कदमों को चूमेगी। और कामयाबी के साथ साथ एक और मरहला होता है, नाकाम लोगों को भी पढ़ना ज़रूरी होता है कि क्यों। मसलन आप बज़ा औक़ात देखते होंगे, समाज के सामने की बात है, एक बड़े पढ़े लिखे ख़ानदान में, पढ़े लिखे घराने में, जहाँ सब लोग पढ़े हों, बाप माँ चचा मामू सब पढ़े लिखे हों, लेकिन कभी कभी देखने को मिलता है कि उन्हीं का कोई बच्चा है अनपढ़ निकल जाता है। ऐसा होता है ना। और कभी कभी इसके बरक्स भी देखने को मिलता है। उस ख़ानदान में, उस घराने में जहाँ इल्म का कोई इल्म की कोई अहमियत नहीं है, उस घराने में इल्म वाला बच्चा भी निकल आता है। तो इसका मतलब माहौल का बहुत ज़्यादा असर नहीं होता। अगर माहौल ही इंसान को बनाए तो हर पढ़े लिखे घर में हर बच्चा पढ़ा लिखा निकल जाए। अगर माहौल ही बनाता है तो जाहिल का बच्चा कभी पढ़ नहीं सकता। ये इंसान के वजूद में अल्लाह ताला ने कुव्वत इरादी रखी है, विल पावर रखा है। इंसान अपने विल पावर को मजबूत करता है। कामयाब इंसान की ज़िंदगी को पढ़ता है, उनके धर्म के कामयाबी में जो रीजंस होते हैं उनको पढ़ने के बाद उन्हें अपना आइडियल बनाता है। और जैसे जैसे आइडियल बनाता जाता है वैसे वैसे तरक्की करता जाता है। अब चाहे पढ़े लिखे घराने का बच्चा हो, चाहे आम घराने का बच्चा हो, एक सलवात भेज दे मोहम्मद। तो हम 1400 साल से वाक़या करबला पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं,
और याद रखें एक बात, मैं थोड़ी सी और वजाहत कर रहा हूँ, ये दरसगाह है ना, अगरचे मैं दरसगाह से भी एक जीना ऊपर जाता हूँ, ये दरसगाह नहीं है, ट्रेनिंग सेंटर्स है। ये मजलिस दरसगाह नहीं है, क्योंकि दरसगाह वो होती है जहाँ इब्तिदाई तालीम दी जाती है, और ट्रेनिंग सेंटर वो होते हैं जहाँ तालीम मुकम्मल होने के बाद आदमी आता है। तब आपका अख्तियार है, आपकी जिम्मेदारी है, इसे दरसगाह समझे या ट्रेनिंग सेंटर समझे। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, ऐ मेरी कौम के बुजुर्गों, ऐ मेरे कौम के जवानों, क्या 1400 साल से आपकी तालीम मुकम्मल ना हो सकी जो दरसगाह कह रहे हो? यकीनन आपकी तालीम मुकम्मल हो चुकी है, तालीम के बाद ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। अब ये फ़र्श अज़ा हो सकता है छोटे बच्चों के लिए तालीम गाह हो, दरसगाह हो, लेकिन बुज़ुर्गों के लिए, बड़ों के लिए, समझदारों के लिए ये ट्रेनिंग सेंटर है। जिनकी तालीम मुकम्मल हो चुकी है उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। सलवात भेज दे मोहम्मद। यानी ट्रेनिंग ये दरसगाह से भी ऊपर है। जब तालीम मुकम्मल हो जाती है, वकालत ला करने वाला जब वकालत पढ़ लेता है तो क्या करता है? प्रैक्टिस करता है। मेडिकल की पढ़ाई मुकम्मल हो जाती है, क्या करता है? प्रैक्टिस करता है। आपकी तालीम मुकम्मल हो गई है और नहीं मुकम्मल हुई है तो हम आप बैठे 1400 साल से हम कितने कुंद ज़हन हैं, कितने नासमझ हैं कि 1400 साल से मजलिसें सुन रहे हैं, हमारी तालीम मुकम्मल न हुई। और अगर मुकम्मल हो गई है तो आप दूसरी मंजिल के लिए तैयार होइए, प्रैक्टिस के लिए, ट्रेनिंग के लिए। और ट्रेनिंग के बाद क्या होता है? आर्मी में बच्चा जाता है तो क्या होता है? पहले एग्ज़ाम होता है, थोड़े से उसकी ज़रूरत पढ़ाई जाती है, थ्योरी पढ़ाई जाती है। पढ़ाने के बाद तालीम मुकम्मल हो जाती है, उसके बाद क्या करते हैं? ट्रेनिंग देते हैं। और जब ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाती है तो क्या करते हैं? पोस्ट दी जाती है। अब समझ में आया इसका मकसद क्या है? तालीम मुकम्मल करने के बाद हमें प्रैक्टिस करनी है। किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है? नुसरत इमाम महदी की। जब ये ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाएगी तो पोस्ट मिलेगी, तुम वहाँ खिदमत करो, तुम वहाँ खिदमत करो। मौलाना हमारी बाज़ार में दुकान है, हम क्या करें? आप दुकान पे रह के सामान भी बेचते जाइए, खिदमत भी करते रहिए। मौलाना हमारी जॉब है, हम क्या करें? आप अपनी जॉब भी करते रहे, इमाम ज़माना की खिदमत भी करते रहे। मौलाना हम स्टूडेंट हैं, क्या करें? अपनी तालीम भी लेते रहे, अपने हल्के अहबाब में अपनी खिदमत के असरात भी छोड़ते जाएं। तो इसके लिए कोई खास जगह नहीं चाहिए कि खास टाइम चाहिए, नहीं। जो जहाँ रहे, जिस मकाम पे रहे, जो हजरत की तरफ से ड्यूटी मिली है उसे अंजाम देता रहे। तो बस जहनों में जवानों रखिएगा, किस्सा ज़रूर पढ़िए, लेकिन किस्सा पढ़ने के बाद, कहानी पढ़ने के बाद, दास्तान पढ़ने के बाद, स्टोरी पढ़ने के बाद जवानों ठहर न जाइएगा। उन कामयाब लोगों की ज़िंदगी में कामयाबी के रुमूज़ होते हैं, उसे समझिए। बस ये जो मजलिस अज़ा है इसका सबब यही है। हम पहले मरहले में, इब्तिदाई मरहले में क्या करते हैं? स्टोरी सिखाते हैं। आपने देखा होगा सबके वालिदैन माशाल्लाह अपने बच्चों को पढ़ा रहे, कभी आपने देखा है? बल्कि बराबर देखा होगा, जितना बच्चा छोटा होता है उतना ही टैक्स कम होता है, तस्वीर बड़ी होती है। तवज्जो फरमा रहे हैं? यानी तालीम के मरहले में जितना बच्चा इब्तिदाई मरहले में होता है वहाँ तस्वीर बड़ी होती है, टैक्स बहुत छोटा होता है। तस्वीर सेब की बनी रहती है, क्योंकि सारा दारो मदार देखने के ज़रिए है। थोड़ा सा और बढ़ते हैं तो तस्वीर छोटी हो जाती है, थोड़ा टैक्स बढ़ जाता है। टैक्स बढ़ जाता है ना, यानी इबारत मतन बढ़ जाता है, तस्वीर छोटी हो जाती है। और थोड़ा क्लास बढ़ जाता है, यानी क्या मतलब है?
थोड़ा और क्लास बढ़ जाता है, तस्वीर और छोटी हो जाती है, टेक्स्ट और बड़ा हो जाता है। एक मंजिल और आती है कि टेक्स्ट बहुत बड़ा होता है, तस्वीर बड़ी मुख्तसर होती है। एक मरहला और होता है जहाँ से तस्वीर हट जाती है, सिर्फ टेक्स्ट रह जाता है। तो बस कहने दीजिए, इसी तरह हमारा मसला है। हम पहले चूंकि किसी चीज़ को समझने के लिए पहले हमें तस्वीर का सहारा लेना पड़ता है, पहले हम तस्वीर का सहारा लेते हैं, और जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तस्वीर कम होती जाती है, इबारतें बढ़ती जाती है। तो मुझे कहने की इजाज़त दीजिए दोस्तों, पहले मरहले में बच्चों को जिस तरह स्टोरी सिखाई जाती है ताकि दिलचस्पी बढ़ जाए, जैसे जैसे बच्चा आगे जाता है स्टोरी कम हो जाती है, उसमें रुमूज़ सिखाया जाता है। तो बस यही मजलिस का आलम है। पहले मरहले में हम दास्तान सिखाए, किस्सा सुनाए, कहानी सुनाए, लेकिन जब आखिरी मंजिल में आए तो उसका सबब सुनाए। इस कामयाबी का सबब यह है, इस नाकामी का सबब यह है। एक सलावत भेज दे। तो करबला की कामयाबी, करबला की बका, सारे इमाम हुसैन की कामयाबी के राज सीखिए। अगर कामयाब होना है तो, अगर हमें आपको कामयाब होना है तो राज सीखने की ज़रूरत है। मेरा मौजू वही था आशूर से करबला तक। तो आशूर बज़ाहिर एक वाक़या है, आशूर बज़ाहिर एक वाक़या है, ज़हूर बज़ाहिर एक वाक़या है, लेकिन हकीकत ये है आशूर और ज़हूर मिशन इलाही की इब्तिदा और इंतहा है। यानी अल्लाह का एक मिशन है जिसकी इब्तिदा, जिसकी स्टार्टिंग को आशूर कहते हैं, जिसकी इंतहा को, इख्तिताम को ज़हूर कहते हैं। और याद रखें दोस्तों, दुनिया के हर मिशन को, मिशन समझ रहे, मोमेंट, तहरीक, जुम्बिश, आंदोलन, तहरीक, दुनिया के हर मिशन को, चाहे दुनियावी मिशन हो, दीनी मिशन हो, उसकी कुछ बेसिक बुनियादी ज़रूरतें होती हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं, जो मिशन होता है उसकी बुनियादी ज़रूरत होती है। अगर वो बुनियादी ज़रूरत मुकम्मल ना हो तो कभी मिशन ना आगाज़ हो सकता है उसका, ना आगे बढ़ सकता है, ना कामयाब हो सकता है। तवज्जो फरमाइएगा, यानी कुछ ज़रूरतें होती हैं मिशन की। जब तक मिशन में, मोमेंट में, किसी तहरीक में, किसी आवाज़ में वो बेसिक चीज़ ना हो, मिशन का आगाज़ ही नहीं होता। जब आगाज़ नहीं होगा तो आगे क्या बढ़ेगा? जब आगाज़ ही नहीं होगा तो कामयाब कैसे होगा? तो अब ये मिशन, चाहे वो मिशन दुनियावी मिशन हो, दीनी मिशन हो, अच्छा मिशन हो, बुरा मिशन हो, हक के लिए हो, नाहक हो, कोई मिशन हो, उसकी कुछ बुनियादी ज़रूरतें होती हैं। सबसे पहली ज़रूरत का नाम है उसमें कोई क़यादत हो, रहबरी हो। कोई भी मिशन क़यादत के बग़ैर, रहबरी के बग़ैर मुकम्मल नहीं होता, आगे बढ़ता ही नहीं है, क्योंकि मिशन को डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। कोई ऐसा हादी हो, कोई ऐसा रहबर हो जो मंजिल पे मंजिल ब मंजिल डायरेक्शन देता जाए, मिशन कामयाबी की तरफ बढ़ता जाए। तो मिशन की पहली और बुनियादी बेसिक ज़रूरत का नाम है क़यादत, लीडरशिप, रहबरी। पहली ज़रूरत, यानी मिशन बग़ैर सरपरस्त के न शुरू होता है, न आगे बढ़ता है, और न ही कामयाबी की मंजिलों को तय करता है। दूसरी चीज़ क्या है? हर मिशन का एक कस्बुल ऐन होता है, एम होता है, मकसद होता है। कोई भी चीज़ शुरू की जाती है उसके पीछे एक मकसद होता है। बग़ैर मकसद के कोई मोमेंट शुरू नहीं किया जा सकता। किसान आंदोलन हो रहा है, उसके पीछे भी कुछ मकसद है।
या दुनिया में बहुत से आंदोलन, बहुत सी तहरीक होती हैं, उसके पीछे मकसद होता है, वो बात अलग है। कभी जाहिर कुछ किया जाता है, अंदर कुछ और होता है। बस ये इस्लाम का इम्तियाज है, जाहिर में भी वही चीज़ है जो बातिन में होती है। यहाँ जाहिर और बातिन में फ़र्क नहीं है। दुनियावी मिशन में, दुनियावी आंदोलन में ज़बान पे कुछ होता है, दिलों में कुछ और होता है। सलवात भेज दे मुहम्मद। तो ये मिशन की क्या है, बुनियादी ज़रूरतें, तवज्जो फरमाएं। मैं अपनी मंजिल की जानिब बहुत जल्दी आ रहा हूँ कि मिशन में किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। पहली ज़रूरत एक लीडर, रहबर हो, कायद हो, लीडर हो, सरपरस्त हो, जो मिशन और मिशन से जुड़े लोगों की सरपरस्ती करे, हिदायत करे, गाइडलाइन तय करे। दूसरा क्या है, मकसद होता है। और तीसरी चीज़ क्या है, तवज्जो फरमा रहे हैं, मिशन में तीसरी चीज़ क्या है, मकसद तक पहुंचने का तरीक़ाकार क्या होगा, ये भी तय होता है। ये हमारा टारगेट, हम कैसे पहुंचेंगे वो बात अलग है। दुनियावी मिशन और दीनी मिशन में यही फ़र्क है। दुनियावी मिशन में टारगेट होता है, तरीक़ाकार नहीं होता। हमें मकसद तक पहुंचना है, चाहे जैसे पहुँचे, फरेब से पहुँचे, जुल्मों से पहुँचे, ज़्यादती से पहुँचे, धोखे से पहुँचे, मकसद हासिल करना चाहिए। बस एक इस्लाम का ऐसा, इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसने अगर टारगेट मुअय्यन किया है तो तरीक़ाकार भी मुअय्यन किया है। अगर मकसद पाकीज़ा है तो तरीक़ाकार भी पाकीज़ा है। यहाँ मकसद भी पाकीज़ा होता है, रविश तरीका भी पाकीज़ा होता है। ये दुनियावी मिजाज है कि हमें मकसद तक पहुँचना है। अगर कहीं झुग्गियाँ जलनी है तो जला देनी है, कहीं बस्तियाँ जलनी है तो जला दो, कहीं झगड़ा होना है तो करा दो, कहीं दंगे होने हैं तो करा दो, हमें मकसद तक पहुंचना है। लेकिन इस्लाम कहता है नहीं, खबरदार, अगर तुम्हारा मकसद अजीम है, अगर तुम्हारा मकसद पाको पाकीज़ा है, अगर तुम्हारा मकसद अल्लाह के लिए है तो तुम्हारा रास्ता भी अल्लाह के लिए हो, तुम्हारा तरीका भी पाको पाकीज़ा हो। जिसकी मिसाल भरी पड़ी है, दुनियावी मिसाल तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, रोज़ाना देखते हैं। टारगेट तक पहुंचना है, कैसे भी पहुंचे। लेकिन इस्लाम देखें, इस्लाम में मिसालें भरी हैं। इसी चूँकि करबला से एक मिसाल ले आऊँ ताकि मेरे जवानों के जहन में उतर जाए कि अगर इस्लाम का मकसद, अगर इस्लाम ने मकसद पाकीज़ा रखा है तो मकसद तक पहुंचने का रास्ता भी पाकीज़ा है। अगर मकसद हक है तो रास्ता भी हक है। अगर मकसद इंसानियत के लिए है, इंसानियत की फलाह व बहबूदी के लिए है, तो रास्ता भी इंसानी तरक्की के लिए है। ये कूफे में जनाबे मुस्लिम इब्ने अकील तशरीफ़ लाए। बस एक वाक़या, इस वाक़े से दिखलाना चाहता हूँ, बतलाना, समझाना चाहता हूँ कि इस्लाम में अगर मकसद अजीम है, अच्छा है मकसद, तो रास्ता भी अच्छा ही इंतखाब किया गया। जनाब मुस्लिम इब्ने अकील जनाब शरीक इब्ने आवर के घर में, जनाब हानी के घर में मेहमान हुए हैं। जनाब शरीक इब्ने आवर जब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद कूफे आया तो बसरा से चंद लोगों को अपने साथ ले आया। ये होता है ना, जब लीडर जाते हैं, किसी बस्ती में जाते हैं, मुस्लिम बस्ती में जाते हैं, तो कुछ मुसलमान लोगों को रख लेते हैं, लोगों को जज्बे तवज्जो करनी होती है। गैर मुस्लिम इलाक़ों में जाते हैं, गैर मुस्लिम रख लेते हैं। हरजन के इलाके में जाना होता है तो हरजन को अपने साथ रख लेते हैं कि भाई हम इनके सपोर्टर हैं, ताकि लोगों की तवज्जो अपनी जानिब। जब ये बसरे से चला है उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, तो शरीक इब्ने आवर जो शिया थे, तवज्जो फरमा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा चेहरा था, मजबूर किया कि आपको मेरे साथ चलना है। जाहिर सी बात है, मजबूर खुदा अल्लाह ताला किसी को ऐसी मजबूरी ना दे। तो जनाब शरीक इब्ने आवर चले हैं, रास्ते में उधर इमाम, उनको खबर मिली कि इमाम हुसैन भी मक्के से कूफे के लिए रवाना हुए हैं।
तब देखिए जहां अपना होता है तो हमेशा अपने और अपने कबीले और अपने वालों की फिक्र में रहता है, चाहे दूसरों के साथ हो। शरीक उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद के छोटे से काफिले के साथ कूफे के लिए रवाना है, लेकिन उनको खबर मिली है कि इमाम हुसैन भी कूफा जा रहे हैं। चूंकि इमाम के चाहने वाले हैं, उन्होंने बीमारी का बहाना कर लिया। हर कुछ देर चलने के बाद कहते मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, जरा काफिला रोको। हर कुछ मंजिल चलने के बाद कहते जरा मेरी तबीयत बिगड़ रही है, जरा काफिला रोको। ये काफिला क्यों रोका जा रहा है? ताकि इसको पहुंचने में देर हो, इमाम पहले कूफा पहुंच जाए। यानी इसका मतलब गैरों में रह के भी अपने मकसद को, अपने दीन के मकसद को पूरा किया जा सकता है। खैर कूफे आ गए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पहले उबैदुल्लाह जो सारा आपकी नज़रों में। अब चूंकि लोगों को अहले कूफा को दिखलाना था कि मैं शरीक जो मौलाए कायनात के चाहने वालों में हैं, मैं उनको अहमियत देता हूँ, उनकी इज़्ज़त करता हूँ। लिहाजा वो बीमार थे, जनाब हानी के घर मेहमान थे, और जनाब मुस्लिम भी जनाब हानी के घर मेहमान थे। तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद लोगों को दिखलाने के लिए कि हमारा हर एक से बैर नहीं है, सुबह शाम अयादत करने के लिए, ये सियासी अयादत होती है, दीनी नहीं होती, अल्लाह के लिए नहीं होती। सुबह शाम आता था तो शरीक ने जनाब मुस्लिम से कहा मौला वो आता है मेरी अयादत के लिए, और पूरी फितने का सबब और राज यही है, मरकज़ है फितने का। ऐसा न करें कि इसका काम तमाम कर दे, फितना खुद ब खुद बुझ जाएगा। फितने का चिराग बुझा दे, रोशनी ख़त्म हो जाए। जनाब मुस्लिम से कहा कि मौला पर्दे के पीछे आप शमशीर लेके खड़े हो जाइए, वो आएगा मैं उसे बातों में लगा दूंगा। जब वो मेरी तरफ पूरी तौर से मुतवज्जे रहेगा, मैं कहूँगा मुझे प्यास लगी है, पानी दो, तो आप समझ जाइएगा हालात साजगार है, मौका गनीमत है, पर्दे के बाहर से आइएगा और उसे कत्ल कर दीजिएगा। प्लानिंग पूरी तैयार हो गई, पूरा मंजर खाका तैयार हो गया। जनाब मुस्लिम इब्ने अकील पर्दे के पीछे खड़े हो गए। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, तवज्जो फरमा रहे ना जवानों, बात मुकम्मल हो रही, पहुँच रही है ना, कि आप देखें, अंदाज़ा करें, हुसैनियत का मिजाज पहचाने कि अगर मकसद पाकीज़ा है तो रास्ता और तरीका भी पाकीज़ा होना चाहिए। जनाबे मुस्लिम पर्दे के पीछे उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद आया, गुफ्तगू करने लगा। जब गुफ्तगू में मा हो गया तो कह रहे पानी लाओ, पानी लाया गया, फिर पानी पिया, फिर कहते जरा पानी लाओ, फिर पानी आ रहा है, फिर थोड़ी देर के बाद कहते पानी लाओ। उनसे उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के साथ एक उसका बहुत अच्छा गुलाम था। ये अपने अपने नसीब और अपने अपने इंतखाब का मसला है। कोई उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की गुलामी को पसंद करे, कोई हुसैन इब्ने अली की गुलामी को पसंद करे। बस याद रखना, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की गुलामी करोगे तो जहां वो जाएगा तुम भी जाओगे। अगर हुसैन की गुलामी पसंद करोगे, जहां हुसैन होंगे वहां गुलाम होंगे। तो साथ में बड़ा एतबार वाला गुलाम था, माकल जिसका नाम था, और जनाब मुस्लिम की शहादत में बहुत इसका अहम रोल है। चूँकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं कि मैं इसे बयान करूँ। वो फगर बहुत ज़हीन था, गुलाम था, बहुत ज़हीन, और जाहिर सी बात ऐसे गुलाम रखे जाते थे जो बॉडीगार्ड भी होते थे, मुशाविर भी होते थे, और हालात का जायज़ा भी लेते थे, कहीं कोई ख़तरा तो नहीं है। जब 3-4 मरतबा पानी मांगा, हर थोड़ी देर में पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, फ़ौरन समझ गया कि हालात सही नहीं है, कोई राज है पोशीदा। फ़ौरन गुलाम ने आका के कान में कहा, उबैदुल्लाह के कान में कहा, बेहतर है यहाँ से चलिए, हालात मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं। गुलाम ने कहा, फ़ौरन उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद
वहाँ से चला गया। ये तो था वाक़या। फिर जनाब मुस्लिम बाहर आए। जनाब मुस्लिम को जैसे ही शरीक ने देखा, तवज्जो फरमाइएगा, शरीक ने फरमाया, या सैयदी, ऐ मेरे सरदार, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे मौला, अगर इन कतलतहू, अगर आप उसे कत्ल कर देते, कतलता फाजरन फासिकन काफिरन, अगर आप उसका कत्ल कर देते तो गोया एक फासिक को, एक फाजिर को, एक कातिल को, एक काफिर को कत्ल कर देते, फितना खत्म हो जाता। जनाब मुस्लिम मुस्कुराए, हाँ यकीनन सही बात है, तुमने कहा था, मैं भी गया, लेकिन जब पर्दे के पीछे था मुझे रसूल खुदा की हदीस याद आई जिसमें कहा है, देखो कभी धोखे से न मारना किसी को, चाहे वो तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो। यानी मकसद अजीम था, तो जनाब मुस्लिम ने तरीका भी अजीम लिया। देखो मैं मुसलमान हूँ, अगरचे वो फासिक है, फाजिर है, काफिर है, लेकिन मैं मुसलमान हूँ, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं किसी को धोखे से न मारूं। लिहाजा मेरी गैरत ने इजाज़त न दी कि मैं मुस्लिम ने हकील होके अपने दुश्मन को भी धोखे से मारूं। यह है इस्लाम कि अगर मकसद पाको पाकीज़ा हो तो तरीका भी पाको पाकीज़ा हो। बहुत सारी गुफ्तगू है दोस्तों, कल से इंशाअल्लाह आपकी खदमत में इसी के आगे से गुफ्तगू करूँगा। तो एक चीज़ क्या है, मिशन में लीडरशिप, दूसरा क्या है मकसद, तीसरा क्या है मकसद तक पहुँचने का तरीका, यानी कौन सी तालीम, गाइडलाइन क्या होनी चाहिए, और चौथी और सबसे अहम चीज़, किसी मिशन, जो हर मिशन की ज़रूरत होती है और कोई भी मिशन शुरू नहीं होता उसके बगैर, उसका नाम है फॉलोवर्स, उसका नाम है अंसार, उसका नाम है खिदमत गुजार, उनका नाम है सपोर्टर। यानी जब तक किसी मिशन को अच्छे लोग नहीं मिलते, अच्छे फॉलोअर्स नहीं मिलते, अच्छे फिदाकार नहीं मिलते, अच्छे मददगार नहीं मिलते, तब तक कोई मिशन न शुरू होता है, न आगे बढ़ता है, न कामयाब होता है। मेरी जाने कुर्बान हो सलाम अंसारे इमाम हुसैन पर। यही सबब है, जब तक इमाम हुसैन को 72 अच्छे साथी न मिल गए, जब तक इमाम हुसैन को 72 अच्छे साथी न मिले, मददगार फॉलोअर्स न मिले, मददगार अंसार न मिले, तब तक इमाम हुसैन ने आशूर का आगाज न किया, क्योंकि मिशन का दारो मदार सबसे ज्यादा अंसार पे होता है, मददगार पे होता है, फिदाकार पे होता है। एक सलावत भेज दे। यानी जब तक इमाम हुसैन को अंसार न मिले, आशूर का आगाज़ ना हुआ, और इसी तरह जब तक इमाम महदी को अंसार मुकम्मल ना मिलेंगे, ज़हूर ना होगा। अब समझ गए हमारी आपकी अहमियत कितनी है। अभी अंसार कहाँ से होंगे, आप ही में से होंगे। क्या क्या तरीक़ा कार है, किस तरह से हम अंसार बन सकते हैं, क्या सिफ़ात होने चाहिए, क्या काम करें कि हमारा नाम इमाम महदी के अंसार में आ जाए, उनके मददगारों में आ जाए, उनके खादिमों में आ जाए, उनके फॉलोवर्स में आ जाए। मैं इंशाअल्लाह जितना वक्त मिला, जितनी तौफीक मिली, मैं आपकी खिदमत में, ख़ास तौर से जवानों की खिदमत में अर्ज़ करता रहूँगा। याद रखें, मजलिस के पीछे मैंने अर्ज़ किया था, मजलिसों का मेन मकसद क्या है, अंसार इमाम महदी के लिए, ज़हूर इमाम महदी के लिए अंसार की तैयारी करना। मजलिस इमाम हुसैन का मेन मकसद क्या है, इमाम महदी के लिए अंसार की तैयारी करना। बहाना कौन सी चीज़ बनेगी, बीबी फातिमा को पुरसा देने के बहाने आओ। अब जितना अच्छा काम होगा उतना ही अच्छा अज्र होगा, उतना ही अच्छा सवाब होगा। तो बस दोस्तों बात तमाम हो गई। आज 4 मुहर्रम है और कैसे अंसार बनना है करबला वालों से पूछें। मेरा दिल चाहता है, चूँकि जवानों से खिताब कर रहा हूँ, आज जनाब वहीब इब्न क़ल्बी का मसाइब पढ़ूँ। मसाइब भी आप सुनते रहते हैं, लेकिन दोस्तों कभी आपने वहीब इब्न क़ल्बी जवान बुज़ुर्ग बेहतर जानते हैं, जो ईसाई थे,
मुस्लिम नहीं थे, शिया नहीं थे, एक ईसाई फैमिली से रिलेटेड थे। इसका मतलब हुसैनियत में हर एक की गुंजाइश है। दरवाज़ा बंद न कीजिएगा, ये न सोचिएगा हुसैनियत आपकी मीरास है। अगर करबला में अंसार हुसैन में सिर्फ शिया थे तो आपकी बात सही है, लेकिन अंसार हुसैन में अगर कहीं गैर मुस्लिम भी हैं, कहीं गैर शिया भी हैं, कहीं खताकार भी हैं, तो इसका मतलब अंसार इमाम मेहदी में भी हर एक की गुंजाइश है। तो जनाब वहीब इब्न क़ल्बी का दो, लेकिन दो एक बात उनकी इस ज़िंदगी में, जनाब इमाम हुसैन का काफ़िला मक्के से निकला, कूफे के लिए निकला। सारा वाक़या आपकी नज़रों में है, मैं वाक़या नहीं पढ़ूंगा क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। या तो मेरी नज़र आपके चेहरे पे होती या घड़ी पर होती है। सुई बहुत तेज़ी से गुजर रही है और उसके बाद मजलिसें भी हैं। जनाब वहीब इब्न क़ल्बी का वाक़या पढ़ना चाहता हूँ। जो पुराना मुसलमान नहीं है, जो पहले से मुसलमान नहीं है, जो पहले से इमाम हुसैन को नहीं जानते, ये कौन सा काफिला है? माँ है, जनाब वहीब इब्न क़ल्बी है, उनकी बीवी है, और कहाँ से आ रहे हैं? यानी वहीब इब्न क़ल्बी की शादी हुई, तवज्जो फरमाए, शादी की, ज़ौजा को रुखसत करके अपने घर ले जा रहे हैं। जैसे हमारे क्या रुखसती होती है, बारात जाती है, दूल्हा जाता है, दूल्हे के साथ लोग जाते हैं। बीवी को रुखसत करके कहाँ ले जाते हैं? घर ले जाते हैं ना। अच्छा, अब जवान तशरीफ़ फरमा है, एक जवान के दिल में कितना अरमान होता है तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। नई ज़ौजा को लेकर जा रहे हैं, ब्याह के अपने घर ले जा रहे हैं। कौन? जनाब वहीब। वहीब का मज़हब क्या है? ईसाई है। काफिले में कौन कौन से लोग हैं? जनाब वहीब है, नौब्याता बीवी है और एक ज़ईफ़ माँ है। लेकिन आप देखें, अगर कोई हिदायत लेना चाहता है तो उसे बहुत बड़ी बड़ी किताबों की ज़रूरत नहीं होती, एक वाक़या और एक इशारा काफ़ी होता है। कहते हैं ना कि अगर ज़मीन आमादा हो तो एक बारिश का कतरा काफ़ी है, और अगर ज़मीन आमादा न हो, पूरी फसल बरसात गुजर जाए, ज़मीन के सीने से एक दाना भी बाहर नहीं आएगा। लेकिन अगर ज़मीन पहले से आमादा हो, तैयार कर दी गई हो, तो एक बारिश का कतरा ज़मीन को सब्ज़े में बदल देती, हरियाली में बदल देती। तब आप अंदाज़ा लगाएं ये ज़मीन कितनी तैयार रही होगी। आप ये न सोचिएगा कि सिर्फ हम ही तैयार हैं, जिस तरह करबला से पहले दूसरे लोग तैयार थे, बस इमाम हुसैन की इनायत की एक बारिश हुई, फसल तैयार हो गई। ये छोटा सा काफिला मक्के से निकल रहा है। माँ ने देखा कि तमाम मुसलमान इन अय्याम में, तवज्जो फरमाइएगा जवान, और यही रब्ते मसाइब भी और मसाइब भी है। माँ ने देखा कि तमाम मुसलमान मक्के तशरीफ़ ला रहे हैं हज अंजाम देने के लिए। उसी अय्याम में फ़र्ज़ंदे रसूल मक्का तर्क कर रहा है। ज़हन में सवाल आया ना, याद रखें, ये सवाल का उभरना हमें एक नतीजे तक ले जाता है। खुदा का शुक्र अदा करें ज़हनों में अगर ऐसे सवाल उभरे। जैसे ही माँ ने देखा कि तमाम मुसलमान मक्के आ रहे हैं, फ़र्ज़ंदे रसूल मक्के से जा रहा है, फ़ौरन ज़हन में एक सवाल आया, खैरियत? अगर फ़र्ज़ंदे रसूल मक्का तर्क कर रहा है तो इसका मतलब हज से अजीम कोई काम है जिसको इमाम हुसैन अंजाम देने के लिए आ रहे हैं। माँ ने बेटे को भेजा, कहा बेटा वहीब जाके दरियाफ्त करो। वहीब आए, उस इमाम हुसैन के काफ़िले से दरियाफ्त किया, सबब क्या है, सारा सबब मालूम किया, जाके माँ को बतलाया। जैसे ही सुना तो कहा बेटा वहाब अब अपने काफ़िले को इमाम हुसैन के काफ़िले से मिला दो। यानी इमाम हुसैन की मजलूमी की सिर्फ खबर मिली, तवज्जो फरमाइए। यानी एक ईसाई औरत को, जनाब वहीब की माँ को इमाम हुसैन के मकसद की खबर मिली।
मकसद को देखा नहीं, मुसलमान नहीं थी, सिर्फ खबर मिली, उस खबर से इतना इनकलाब आया, कहा बेटा आप अपनी मंजिल बदल दो, हम घर नहीं जाएंगे, हुसैन के साथ जाएंगे। हम सामने न जाने कितनी मर्तबा मकसद बयान होता है, लेकिन हम में तब्दीली नहीं आती। क्यों? तब्दीली वहाँ आती है जहाँ जमीन आमादा रहती है, पानी अपना काम करता है, बीज अपने ज़खायर को सामने लाते हैं। माँ ने मोड़ दिया तो जाहिर सी बात है ईमान की खबर से माँ हुसैनी बनी। अब एक सवाल जवानों के लिए, जनाबे वहब को इतनी बड़ी शहादत कहाँ से मिली? माँ में इनकलाब आया मकसद इमाम हुसैन सुनने की वजह से, लेकिन जनाबे वहब को तरक्की कैसे मिली, कामयाबी कैसे मिली? मकसद की खबर से नहीं मिली, बल्कि जैसे ही मकसद जनाबे वहब ने माँ को बताया, माँ ने कहा बेटा अपने काफले को इमाम हुसैन के काफले से रोक दो। जनाबे वहब जवान हैं, अब ताजी नौबियाता बीवी को लेकर जा रहे हैं। एक जवान के दिल में बहुत सा अरमान होता है, लेकिन ये सारी कामयाबी का सेहरा जनाबे वहब को माँ की इताअत से मिल रहा है। अगर जनाबे वहब यहाँ पर माँ की इताअत ना करते तो इतनी बड़ी कामयाबी कभी नसीब ना होती। इतनी बड़ी कामयाबी मिली है माँ की इताअत की वजह से। माँ ने कहा अपने काफले को इमाम हुसैन के काफले से मिला दो। फरमा बारदारी का तकाजा ये था कि बगैर चूक चरा के अपने काफले को इमाम हुसैन के काफले से मिला दिया, और इस सारी मुसीबतों को बर्दाश्त करता हुआ ये काफला करबला में आया है। शब आशूर आ गई, सारा वाक़या आप सुनते रहते हैं। शब आशूर आ गई, तमाम बीबियाँ, तमाम सैदानियाँ, तमाम अहले हरम की औरतें अपने अपने बच्चों को, अपनी अपनी कुर्बानियों को तैयार करती जा रही हैं। कहीं जनाब ज़ैनब और मोहम्मद को आमादा कर रही हैं, कहीं जनाब लैला अली अकबर को आमादा कर रही हैं, कहीं जनाब फरवा जनाब कासिम को आमादा कर रही हैं, कहीं जनाब रबाब अली असगर का चूल्हा झुलाती जा रही है, अपने मुकद्दर का मातम करती जा रही है। अरे मेरा बच्चा इतना छोटा है, अगर घुटनियों भी चलने के लायक होता तो मैं हाथ पकड़ के मत अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह ताला अल्लाह इस आवाज़ों पर, इन आंसुओं पर अपनी रहमत नाजिल करे। एक एक माँ अपने अपने बच्चे को तैयार कर रही है। शब आशूर है, मादर जनाब वहब भी जनाब वहब को तैयार कर रही है। वहब से बार बार कह रही है देखो हम हुसैनी काफले में सबसे बाद में आए हैं, इस्लाम में हम सबसे बाद में दाखिल हुए हैं, लिहाजा हम चाहते हैं बेटा सबसे पहले मेरी कुर्बानी बारगाह इमाम में। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आप पे रहमत नाजिल करे। जनाबे वहब इब्ने क़ल्बी की माँ जनाबे वहब को तैयार कर रही हैं। सुबह नमूदार हो गई, सारा वाक़या आप सुनते रहते हैं। माँ की खिदमत, माँ अपने बेटों को लेकर इमाम की खिदमत में आई। मौला हम बड़ी ताख़ीर से आपकी खिदमत में आए हैं, लिहाजा चाहती हूँ सबसे पहले मेरी कुर्बानी आपकी बारगाह में पेश हो। इमाम ने माँ का जज्बा देखा, बेटे को इजाज़त दी, जाओ वहब खुदा हाफिज, जाओ वहब खुदा हाफिज। याद रखिए जवानों, ये एक नौबियाता मर्द है, नौबियाता औरत को छोड़कर जा रहा है। मक्तल में जनाबे वहब आए, शेराना हमला किया, दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया। कुछ भी हो, लाखों के मजमे में, हजारों के मजमे में एक जवान कब तक लड़ेगा? एक मंजिल वो आई जब जख्मों से चूर हो गए, खून से नहा के क़याम इमाम हुसैन की जानिब आए, माँ की खिदमत में आए। अब मादरे गिरामी, अब तो बेटे से राजी है ना? मादरे गिरामी, आपका बेटा वहब आया है, जख्मों से चूर है, मुंह में नहाया हुआ है। माँ ने मुंह मोड़ लिया। अरे वहब, मैंने मक्तल इसलिए नहीं भेजा था कि तुम जिंदा हो। अजरुकुम अल्लाह, जैसे वहब जाना चाहते हैं, नौबियाता बीवी ने दामन पकड़ लिया। हक था, नौबियाता बीवी ने
दामन पकड़ लिया, हाथों को जोड़ा, वालियो वारिस, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे सरदार, ऐ मेरे सरपरस्त, मैं मक्तल में जाने से आपको रोक नहीं रही हूँ, आप जाइए, ये शहादत, ये शहादत आपको मुबारक हो, मौला मैं रोक नहीं रहूं, सलाम हर कामयाब लोगों के पीछे एक कामयाबी होती है। अगर वहां कामयाब हुए तो माँ ऐसी थी, अगर वहां इस शहादत के दर्जे पर फायज हुए तो कामयाब वहां के पीछे ऐसी ज़ौजा थी। अजरुकमल अल्लाह, जनाबे वहाब जाना चाहते हैं, ज़ौजा ने हाथ दामन थाम लिया, वालियो वारिस मैं रोकती नहीं, जाइए शौक से जाइए, लेकिन वालियो वारिस मुझे मालूम है आप दर्जे शहादत पर जाएंगे, दर्जे शहादत पर फायज होंगे, आपको वो शहादत मिलेगी जो किसी को नसीब ना हुई, लेकिन दो वादा करते जाइए, दो वादा करते जाइए। यानी एक नौब्याता मर्द है, नौब्याता जवान है, नौब्याता ज़ौजा है, दामन ने पकड़ ली, दामन पकड़ लिया। उधर ममता कह रही है बेटा मक्तल में जाओ, मैं तुम्हारा कटा हुआ सर देखना चाहती हूँ। ज़ौजा ने कहा जाइए, बस बस बातों का वादा करते जाइए। कहा बतलाओ कौन सी दो बातें? कहा नहीं यहाँ नहीं कहूँगी, यहाँ नहीं कहूँगी। कहाँ कहोगी? कहा नहीं, फर्जंदे रसूल की खिदमत, इमाम गरीब की खिदमत में चलो, वहाँ वादा करो इमाम के सामने। अजरुकुम अल्लाह, ज़ौजा ने शौहर का हाथ पकड़ा, इमाम की खिदमत में आई, मौला मैं इनको रोक नहीं रही हूँ, जाए मक्तल में, खुदा हाफिज। लेकिन जाने से पहले दो बातों का वादा मुझसे कर जाए। कहा कौन सी दो बातें? कहो ज़ौजे बाप। कहा मौला मैं ये दर्जे, ये शहादत के बाद जन्नत में जाएंगे, मैं इनकी ज़ौजा बनकर अपने घर से चली थी, लेकिन इनके साथ रहना नसीब ना हुआ, लेकिन मौला ये वादा करते जाए अगर अपने घर नहीं ले गए तो अपने साथ मुझे जन्नत ले जाए। इमाम हुसैन का, मैं हुसैन वादा करता हूँ जब तक तू ना आएगी वहां जन्नत न जाएगा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। कहा दूसरा वादा करो, बस बात तमाम कर रहा हूँ, मजलिस तमाम हो रही है, दूसरा वादा और यहीं पे मजलिस खत्म हो रही है, मजलिस खत्म कर रहा हूँ। कहा दूसरा वादा बताओ। कहा मेरे आका मैं नहीं चाहती इनकी शहादत के बाद मैं बेवा हो जाऊंगी, और बेवगी बड़ी बुरी चीज है, मैं नहीं चाहती इनके बाद दर बदर की ठोकर खाऊं, मुझे अहले हरम में शामिल कर दिया जाए। इमाम ने खामोश होकर वादा किया, जाओ मेरे अहले हरम में शामिल हो जाओ। ज़ौजा वहाब ये समझ रही थी कि इनकी शहादत के बाद लोग अहले हरम का एहतराम करेंगे, इज्जत देंगे, शफकत देंगे, ताज़ियत देंगे, लेकिन इमाम हुसैन की खामोशी बता रही थी, तुझसे क्या बताऊं कि हमारी शहादत के बाद हमारे ख़याम जला दिए जाएंगे, अहले हरम को लूट लिया जाएगा, बीबियां एक ख़ैमे से दूसरे। इलाही बेक़िज़्ज़त।